हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाली गई है ये है आपके ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, जिसमें 1277 पोस्ट के लिए आपसे आवेदन इनवाइट किए गए हैं और जिसके लिए आप अप्लाई 1 मई 2021 से 31 मई 2021 तक कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसकी डिटेल आपको jobrasta.com पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। बाकी की जानकारी यहाँ पर जो सिलेबस है या एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में आपकी वैकेंसीज कितनी है और उसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। शॉर्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ जानकारी आपको यहाँ पता होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। जैसे मैंने डेट कहा, 1 मई से 31 मई तक आप आवेदन करेंगे। 400 रुपये फीस है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में काउंट होगा। यूपी के निवासी को रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पर किसी भी डिग्री से आप पास आउट हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। गोपनीय पोस्ट के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे टाइपिंग और साथ में स्टेनो की नॉलेज हिंदी में आपसे मांगी गई है। और यहाँ पर आपसे जो आपके अलग अलग पोस्ट हैं उसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड आपकी अलग हो जाएगी। ये है आपके लिपिक मीन्स क्लर्क की पोस्ट और ये है आपके लेखा परामर्श अकाउंट की पोस्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपके पास बीकॉम होनी चाहिए इसमें, या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा हो, आपके पास लेखा शास्त्र में, अकाउंट में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पर इन सभी के लिए आपको यहाँ पर एक लाइन मिलेगी, ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, इसके लिए भी फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पर पेज नंबर अगर आप 22 तक आएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। मैं स्टार्टिंग में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है उस कंडीशन में आपके पास क्या क्या हो सकता है। जैसे BSc में आपके पास कंप्यूटर साइंस तीनों वर्षों में एक सब्जेक्ट के समान रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि BSc में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में सिर्फ अंतिम वर्ष में रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है अगर 1 वर्ष तक भी है तो ये भी ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहेंगे। BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो ओ लेवल से ऊपर है। BSc में कंप्यूटर एप्लीकेशन है, 1 वर्ष का आपने पढ़ा है तो वो भी इक्विवेलेंट है। BBA में आपने ओ लेवल के समकक्ष है या नहीं है, BBA आपने की है तो ये फ्रेंड्स इसके इक्विवेलेंट नहीं होगी। BSc IT जो होती है वो ओ लेवल से ऊपर है तो इक्विवेलेंट रहेगी। CCA आपने किया हुआ है तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि 6 मंथ ड्यूरेशन का है इसलिए ये आपके समकक्ष नहीं रहेगा। 1 वर्ष का आपके पास कोई भी कंप्यूटर कोर्स है या आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ITI से 52 सप्ताह का आपने कोपा कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण ये इसके इक्विवेलेंट रहेगा। तो इसका मीन्स यहाँ पर यही है कि कम से कम 1 वर्ष की अवधि का है तो वो कोर्स आपका यहाँ पर मान्य रहेगा, या आपने 1 साल तक कंप्यूटर कम से कम पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट अपनी क्वालिफिकेशन में तो भी फ्रेंड्स ये आपका एप्लीकेबल रहेगा। अब DCA या फिर DCFA या फिर DST DTP अगर इनके बारे में बात करें 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का है तो ये इसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड ही गाइडलाइन यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पर ओ लेवल से रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है जो आपका अपेंडिक्स 2 है ये पेज नंबर 22 से स्टार्ट होगा, जिसमें फ्रेंड्स आप इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन आपका इसमें कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो देखिए आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद कंप्यूटर टंकन होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट या स्टेनो टेस्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होने वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये सभी डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है। एज क्राइटेरिया 21 से 28 साल 1/7/2021 को काउंट होगा और अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो आवेदन है वो सही पाए जाएंगे तो 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए
आपको बुलाया जाएगा। MCQ मींस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। 100 नंबर के 4 सेक्शंस होंगे। इसमें फ्रेंड्स सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन है, सामान्य जानकारी, सामयिक विषय, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा, इन 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। 400 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। अब यहाँ पर मिनिमम 35% प्रत्येक विषय में और 40% ओवरऑल आपको यहाँ पर लाने होंगे। एक से ज़्यादा पार्ट में भी आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो कंडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन भी आपका होने वाला है और इसके लिए आपका जो सूत्र रहेगा उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद है यहाँ पर देखिए जो इसका आपका सिलेबस है ये भी आपको यहाँ बताया गया है। पूरा सिलेबस आपको परिशिष्ट 1 मतलब अपेंडिक्स 1 में आपको दिया गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए शारीरिक मानक परीक्षण क्या रहेगा। ऊंचाई यहाँ पर सामान्य या ओबीसी मतलब जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट आपका 77 to 82 रहेगा, जनरल ओबीसी एससी, एसटी के लिए 75 to 80। तो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है चेस्ट में। महिला के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई आपकी जनरल ओबीसी एससी के लिए 150 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 14 सेंटीमीटर और वजन जो है वो 40 किलोग्राम आपका रहेगा। तो ये फ्रेंड्स आपका क्लियर होना जरूरी है। इसके बेसिस पर ही फ्रेंड्स आपको आगे की जो प्रोसेस है उसमें पार्ट आपका लिया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके बाद देखिए कंप्यूटर टंकन व आंसुलिक परीक्षा आपकी होने वाली है और इसमें फ्रेंड्स जो टाइपिंग स्पीड है वो मिनिमम आपको बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर आप इस पार्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर गोपनीय पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें पास आउट होने वाले कैंडिडेट को स्टेनो टेस्ट होगा। अगर आप मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं किसी और पोस्ट के लिए तो फ्रेंड्स उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट ही होने वाला है। इसके बाद देखिए लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा तथा कंप्यूटर या फिर आपके जो टाइपिंग है या स्टेनो है उसकी सूचना आपको बाद में जारी की जाएगी। अभी यहाँ पर कोई भी डेट आपको मेंशन नहीं की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कंप्यूटर टंकन परीक्षा उत्तीर्ण की है वो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टेनो है उसमें पार्ट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीज़ भी नोटिस करने की है कि आपका इसमें मेडिकल भी होगा, तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चरित्र सत्यापन है और उसके बाद आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को मिलेगा, बाकी अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में काउंट होंगे। आपके पास सारे सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है अभी तो आप इसको बनवा लें, लास्ट डेट से पहले कम से कम आपके पास ये जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास जारी होने चाहिए। अगर आपके उसके बाद अगर आपका यहाँ पर जारी होता है तो आपको ही प्रॉब्लम इसमें होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद होने चाहिए, पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2020 के बाद बना हो और लास्ट डेट से पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बने होने चाहिए, तो ही आप इसमें एलिजिबल होंगे, तभी आपको रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, तो आपकी स्नातक की जो मार्कशीट है, आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स हैं, ये फ्रेंड्स अब आपको रखने होंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो भी आप रिजर्वेशन चाहते हैं उसकी डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको अपने पास रखने होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें प्रथम चरण है पंजीकरण, सेकंड है आपका शुल्क का भुगतान, तीसरा है आपका फॉर्म को सबमिट करना। तो ये फ्रेंड्स आपको कंप्लीट करके फिल करने होंगे, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें और जैसे ही इसका फॉर्म जो है स्टार्ट होगा उसका फॉर्म फिलअप का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी है आपके सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब बात करते हैं इसके अपेंडिक्स 1 के लिए। तो ये 4 सेक्शन में आपका पार्ट है जिसके बारे में आपको यहाँ डिटेल दी गई है। जनरल हिंदी या कंप्यूटर नॉलेज, अब यहाँ पर देखिए जनरल हिंदी में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर नॉलेज में आपके कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, इसकी जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स टॉपिक वाइज आपको टॉपिक्स चेक करना जरूरी है और जो भी टॉपिक यहाँ पर आपको दिए गए हैं इनको ध्यान से जरूर चेक करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को आप कंप्लीट करें। इसके बाद जैसे जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, या फिर जनरल अवेयरनेस में जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स आपके कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, ये आपको जानकारी दी गई है। मैं अब इनको यहाँ पर पढ़ूंगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डबल टाइम लग जाएगा। तो मेनली चीज़ यहाँ पर यह है कि आपके जो इस सेक्शन है इसके आपको यहाँ पर जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपको क्लियर करना जरूरी है। संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा, न्यूमेरिकल व मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम, आपके सिंप्लीफिकेशन, आपके मल्टीपल जो क्वेश्चंस होंगे
होंगे, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क्स, आपका जो टेबल एंड ग्राफ है, मेंसुरेशन, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी फंक्शंस एरियाज हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद मेंटल एबिलिटी में फ्रेंड्स जो भी आपकी रीजनिंग है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाले हैं। कोई भी एक भी टॉपिक आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट या आईक्यू टेस्ट या रीजनिंग के से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर इनकी भी तैयारी करेंगे। एक एक टॉपिक को ध्यान से चेक करें, एक एक टॉपिक को पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को आप कंफर्म जरूर करेंगे। तो ये आपको सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आप सिलेबस को चेक कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये प्रोवाइड करने की। आपको jobrasta.com पर भी मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है नेगेटिव मार्किंग की बात। तो फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पर नहीं बताया है, बाकी चांसेस नेगेटिव मार्किंग हो सकता है इसमें हो, तो 1/4 की अगर नेगेटिव मार्किंग भी अगर होती है तो उसके बारे में हम आपको जल्दी ही अपडेट देंगे जैसे ही सारा डिटेल्स क्लियर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी मैंने आपको दी है ये आप jobrasta.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।